तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 9 का एक क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका था। देखो क्वेश्चन नंबर 21 जो है ना, कुछ क्लास 11th का कुछ थोड़ा मोड़ा थ्योरी भी इसमें यूज है। सॉरी, थ्योरी नहीं समझो, ऐसे समझो जो फार्मूला यूज है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे क्योंकि क्लास 11th का और उसमें जो है, और ये कंटिन्यूटी है तो उसमें लिमिट तो काम करेगा ही करेगा। तो जैसे अगर क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 21 का जैसे बात करते हैं, देखो 21 का जैसे एक्सरसाइज 9 का देखो क्वेश्चन नंबर जैसे 21 का अगर बात करते हैं तो एफ एक्स इजकल टू दे रखा है, इसमें एफ एक्स इजकल टू दे रखा है जो के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x, के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x, और उसके बाद इसमें बोल रखा है जो इफ़ x कभी भी पाई बाई 2 के इक्वल नहीं होगा, ऐसा ही कुछ दिया हुआ है। और उसके बाद बोल रहा है जब x इजकल टू पाई बाई 2 है तो यानी 3 है, यानी ऐसे समझो इफ़ 3 है, इफ़ 3 दिया हुआ है, इसमें भी इफ़ लिख ही देते हैं, चलो हटाओ। उसके बाद अगर बोल रहा है इज कंटिन्यूस एट एक्स बराबर पाई बाई 2, यानी क्वेश्चन में खुद बोल रखा है जो ये कंटिन्यूस है पाई बराबर एक्स इजकल टू पाई बाई 2 पे। तो देखो कंटिन्यूस अगर पाई बाई 2 पे है तो आर एच एल भी सेम होगा, आर एच एल एल एच एल और फंक्शन का वैल्यू तीनों एक दूसरे के इक्वल होगा। ये बात तो सबसे पहले क्लियर हो गया। उसके बाद वो हमसे पूछ रहा है जो के का वैल्यू निकालने के लिए पूछ रहा है, के का वैल्यू। तो के का वैल्यू अगर निकालने के लिए तो इसमें तो कंटिन्यूस है, तो वो क्वेश्चन पहले ही क्वेश्चन में बोल दिया, तो सिंपल बात है एक आर एच एल या एल एच एल हम लोग निकाल लेंगे और उसके बाद जो फंक्शन का वैल्यू उसमें रख देंगे, वहीं से हमको क्या निकल जाएगा, के निकल जाएगा। तो जैसे हम लोग अगर आर एच एल से ही आ जाते हैं, देखो अगर सपोज कर लो अगर आर एच एल से आ जाते हैं यानी एक्स जब पाई बाई 2 से बड़ा हो, देखो अगर आर एच एल का बात करेंगे तो इसमें क्या दिया हुआ है जो एक्स जो है कभी भी पाई बाई 2 के इक्वल नहीं होगा। तो कभी भी पाई बाई 2 इक्वल नहीं होने का मतलब देखो ऐसे समझो, जो अगर कोई आदमी अगर बोल रहा है, ऐसे बोल रहा है जो अगर एक्स जो है अगर मान लेते हैं, अगर सपोज कर लो ऐसे एक्स जो है अगर पटना में है, सपोज कर लो पटना ले लेते हैं, एक्स जो है पटना में नहीं है, एक्स जो है पटना में नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ जो एक्स जो है या तो पटना से थोड़ा आगे है या तो एक्स जो है पटना से थोड़ा पीछे है, यानी आगे है और या तो थोड़ा पीछे है, ऐसे ही बात हुआ। तो सिमिलरली ये ऐसे ही काम करता है, जो एक्स जो पाई बाई 2 के इक्वल ना हो तो उसके कहने का मतलब क्या हुआ जो आर एच एल भी यानी एक्स जो है ग्रेटर देन पाई बाई 2 भी इसी में है और एक्स जो है वो लेस देन पाई बाई 2 इसी में है, यानी दोनों चीज़ इसी में दिया हुआ है। तो देखो जैसे आर एच एल से आ जाते हैं तो यहाँ से लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 2 प्लस ले लेते हैं और ले लेते हैं एफ एक्स, और फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, यही चीज़ हो जाएगा फंक्शन का वैल्यू। तो यहाँ से लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू क्या पाई बाई 2 प्लस, और एफ एक्स की जगह क्या हो जाएगा के कॉस एक्स अपॉन क्या हो जाएगा पाई माइनस क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब देखो चूँकि इसमें अगर पाई बाई 2 अगर लगा देते हैं तो कॉस पाई बाई 2 90 डिग्री कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, और ये जब ये 0 हो गया ऊपर में समथिंग है तो ये कहानी ये पूरे ख़त्म कर देगा, यानी कुछ वैल्यू हमको देगा ही नहीं देगा। ऐसे समझो जो अगर x के जगह अगर मान लेते हैं, यानी यहाँ पर अगर मान लेते हैं देखो यानी के और कॉस अगर पाई बाई 2 ले लेते हैं और अपॉन पाई माइनस 2 इंटू पाई बाई 2 ले लेते हैं, पाई बाई 2 ले लेते हैं तो 2 से 2 कट गया, ये भी 0 और ये 0 दे दिया, यानी समथिंग क्या हो गया 0/0 फॉर्म में आ गया। ऐसे समझो ये 0/0 फॉर्म में आ गया। तो जब ये 0/0 जो फॉर्म में आ गया तो इसको तो है, तो अभी तो इसको हम ड्रॉप नहीं कर सकते, तो इस क्वेश्चन को कुछ ऐसे बनाया जाता है। जैसे देखो ऐसे समझो, जो अगर हम मान लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, जो क्वेश्चन तो सही है, हाँ देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है सबसे पहले, देखो यहाँ पर एक काम करेंगे जो पुटिंग यहाँ से x टेंस टू पाई बाई 2 और प्लस हम h ले लेंगे। इस तरह का क्वेश्चन में ऐसे हम लोग क्लास 11th में जनरली इस तरीका का प्रॉब्लम हम लोग करते थे। तो अगर एक बात करेंगे तो x टेंस टू क्या हो जाएगा पाई बाई 2 हो जाएगा, जो कि हम लोग यहाँ पर यूज भी किए हैं, जो पाई बाई 2 रखते हैं तो क्या आता है 0/0 फॉर्म में आ जाता है, पाई बाई 2 रख देते हैं तो 0/0 फॉर्म में आ जाता है, यानी देन ऐसे समझ लो देन। और अगर h टेंस टू अगर हम लोग 0 आ जाते हैं और h टेंस टू अगर 0 अगर आके देखते हैं तो देखते हैं क्या आता है। तो देखो जैसे 9, अब देखो अगर क्वेश्चन में अगर जैसे लिमिट अगर h टेंस टू अगर 0 आ जाते हैं, सपोज कर लो x टेंस टू पाई बाई 2 की जगह h टेंस टू 0 आ जाते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा के कॉस एक्स अपॉन क्या पाई माइनस क्या हो जाएगा 2x, ऐसा कुछ हो गया। अब देखो x के जगह जो है ना पाई बाई 2 प्लस h हम लोग यूज कर लेते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 के कॉस
π/2 और प्लस h अपॉन कितना π-2 इंटू कितना π/2 प्लस h। ऐसा हो गया, ऐसा ही हो गया। तो जैसे अगर हम लोग अगर बात करते हैं देखो, तो देखो अगर हम लोग जैसे अगर देखते हैं तो यहाँ से अगर, चूँकि क्वेश्चन तो सही है, सबसे पहली बात क्वेश्चन सही है, एक मिनट, हाँ क्वेश्चन सही है। तो जैसे देखो अगर इसमें अगर बात करते हैं यानी लिमिट h टेंस टू अगर 0, तो देखो के कॉस π/2 प्लस h दिया हुआ है ना, तो एक चीज़ देखो π/2 यहाँ पर होता है और इसमें h की जगह अगर मान लेते हैं 10 डिग्री 5 डिग्री कुछ भी अगर मान लेते हैं, तो इसमें अगर 90 π/2 बोलने का मतलब होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री में अगर कुछ ऐड कर देते हैं तो किस में चला जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सॉरी 90 डिग्री में अगर कुछ ऐड कर देते हैं यानी इसमें अगर ऐड कर देते हैं तो ये किस में चला जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होता है, इसके बाद जितना रहता है सब निगेटिव हो जाता है। अब ये कॉस जैसे ही इसमें आया तो इसमें क्या हो जाएगा, कॉस निगेटिव हो जाएगा। और π/2 पर सबसे पहली बात क्या होता है, चेंज हो जाता है, तो कॉस सबसे पहले किस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाए। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं यानी -k साइन कितना h ऐसे, और देखो ये पाई है ना, तो पाई और -2 इंटू π/2, और इसको जब इस 2 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो -2h हो जाएगा। तो ये 2 से 2 गया और ये पाई से पाई घट गया, तो कितना बच गया, -2h बच गया। तो यहाँ पर -2h लिख देते हैं और देखो ये माइनस से माइनस खत्म हो गया। सबसे पहली बात, अगर आप लोग अगर चाहो तो इसमें से किसी एक पार्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन को यहाँ पर जैसे ड्रॉ करते हैं तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जैसे आगे बढ़ते हैं, देखो जैसे इसमें अगर बात करते हैं, देखो जैसे यहाँ पर अगर आ जाते हैं, देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है यानी लिमिट h टेंस टू 0 और क्या है के साइन h अपॉन कितना दिया है, 2h दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है। देखो क्लास 11th में हम लोग लिमिट में एक चीज़ पढ़े हुए थे, जो साइन x अपॉन x इजकल टू क्या होता है 1, यानी यहाँ जो एंगल होता है अगर दोनों एंगल अगर सेम हो जाता है तो वैल्यू कितना दे देता है, 1 दे देता है। तो देखो यहाँ पर क्या है, h है, तो यहाँ भी h होना चाहिए। तो एक काम कर लेते हैं, इस 2 को बाहर कर लेते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 और लिमिट h टेंस टू 0 और k भी हम बाहर ही कर लेते हैं, k भी बाहर ही कर लिए सपोज कर लो। और यहाँ पर देखो जैसे साइन h है ना, तो साइन h के जगह यानी इसको ऐसे लिख लेते हैं साइन h और अपॉन कितना हो जाएगा h, क्योंकि ये भी 2 बाहर कर लेते तो ये कितना दे दिया, 1 दे दिया। तो इसको लिख सकते हैं k/2 यानी लिमिट h टेंस टू 0 और ये कितना 1 दे दिया। तो ये s को लिख सकते हैं k/2 और ये अगर बाहर कितना दे देता इंटू 1, तो यहाँ से फाइनली कितना निकल गया, ऐसे देखो यहाँ से फाइनली k/2 निकल गया। अब देखो RHL को अगर हम तोड़े तो k/2 निकला, और इसमें जो है फंक्शन का वैल्यू जो है कितना दिया है, 3 दिया हुआ है। यानी ऐसे समझो जो f(x) इजकल टू क्या दिया हुआ है, 3। तो फंक्शन में अगर मान लेते हैं k/2 अगर लेते हैं तो कितना हो जाता है 3, और इस 2 को इधर भेज देते तो k इजकल टू कितना हो गया 6, और यही 6 हो गया, इसका रिजल्ट हो गया, जो कि k इजकल टू 6 इसमें दिया हो। देखो काफ़ी आसान प्रॉब्लम है, कुछ भी करना नहीं है, जैसे जैसे प्रोसेस बताया ना सिमिलरली ऐसे ऐसे चलते जाना, और उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। तो अगर इसका अगर आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए। तो जैसे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का जैसे बात करते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 22 का बात करते हैं, 22 में क्या कहा, 22 में क्या कह रहा है, जैसे अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का, तो देखो 22 में दिया हुआ है, 22 में दिया हुआ है f(x) इजकल टू ऐसा दे रखा है, f(x) इजकल टू दे रखा है x स्क्वायर साइन 1/x, और बोल रहा है जो इफ़ यानी x कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा, और एक बोल रहा है जो इफ़ जब x इजकल टू 0 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। और इसमें बोल रहा है ये कंटिन्यूस है, ये बोल रहा है हमको चेक करने के लिए, कंटिन्यूस चेक करने के लिए। तो देखो जैसे इसमें अगर बात करते हैं तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है। देखो एक चीज़ सबसे पहले बात, जैसे क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो देख लेते हैं जो क्या क्या हमको यूज होने वाला है, क्योंकि इसमें कुछ और यूज होने वाला है। जैसे देखो अगर हम लोग अगर बात करेंगे तो RHL भी यहीं से आएगा,
RHL भी यहीं से आएगा, और LHL का बात करेंगे तो वो भी क्या यहीं से आएगा। तो जैसे अगर RHL से आ जाते हैं, सपोज कर लो RHL से, तो x क्या होगा 0 से बड़ा हो जाएगा, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, यानी लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, और ये क्या हो जाएगा fx हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, और fx की जगह क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर क्या साइन 1/x, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब देखो इस एक्स स्क्वायर को चूंकि हम बाहर कर लेते हैं तो यहाँ से लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, और ये एक्स स्क्वायर बाहर कर लिए, और ये साइन 1/x हो गया। अब देखो जैसे अगर बात करते हैं तो अगर साइन एक्स का अगर डोमेन का हम लोग बात करते हैं साइन एक्स का डोमेन, तो देखो जैसे अगर साइन एक्स का ग्राफ का बात करते हैं तो ये कुछ ऐसे चलता रहता है, ऐसे चलता रहता है, यानी इसका रेंज जो होता है वो +1 से लेकर के -1 तक होता है, और इसी को क्या बोलते हैं डोमेन बोलते हैं, जो कि हम लोग इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन में देख चुके हैं। इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन का मैंने पहले ही वीडियो अपलोड कर दिया है, रिलेशन फंक्शन, उसके बाद इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्रिक बाइनरी ऑपरेशन। तो देखो जैसे इसमें अगर बात करते हैं तो यहाँ पर क्या दिया हुआ, देखो जैसे यहाँ पर अगर बात करते हैं तो ये लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, और ये एक्स स्क्वायर हो गया, और इसमें देखो साइन 1/x के जगह सपोज कर लो हम 0 रख देते हैं, यहाँ पर 0 रख देते हैं। तो एक चीज़ बताओ, जो 1/0 क्या हो गया इन्फिनिटी हो गया, यानी ये कभी भी फाइनाइट नहीं होगा, यानी ऐसे लिख देना है यहाँ पर, जो इनफाइनाइट इज नॉट फाइनाइट, यानी इनफाइन ऐसे क्वेश्चन तो सबसे पहले सही है, देखो देखने दो, यानी ऐसे, यानी नोट फाइनाइट लिख देना, यानी नोट फाइनाइट, यानी ऐसे देखो जैसे फाइनाइट, ऐसे अगर बात करते हैं तो देखो अब 0 यहाँ भी लगेगा। देखो अगर बात करते हैं तो साइन इन्वर्स एक्स का अगर डोमेन का अगर बात करते हैं तो कहाँ से कहाँ तक, -1 से लेकर कहाँ तक 1 तक होता है, और लेकिन ये किसका बात कर रहा है इनफाइनाइट का बात कर रहा है। अगर मान लेते हैं मेरे पास अगर 10 रुपया है, कोई अगर इनफाइनाइट अगर रुपया का बात कर रहा है तो ये तो गलत हो गया। तो सिमिलरली प्रोसेस यहाँ भी है, जो इसका रेंज जो होता है यानी औकात जिसको बोलते हैं -1 से लेकर +1 तक, और ये बोल रहा है इनफाइनाइट, तो ये कभी भी फाइनाइट नहीं होगा। लेकिन अगर ये 0 अगर यहाँ पर अगर रख देते हैं, यानी ऐसे लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, और ये 0 यहाँ रख दिए तो ये 0 हो गया, तो सारा एलिमेंट को क्या कर देगा 0, तो फाइनली क्या निकल गया 0 निकल गया, यानी ये सारा को 0 कर देगा। तो देखो RHL कितना निकल गया 0। और इसी तरीक़ा से अगर हम लोग LHL के लिए आए तो LHL भी क्या निकलेगा, LHL भी इसका भी 0 ही निकलेगा। अगर आप लोग जो है ना LHL भी इसका निकाल लेना है, क्योंकि इसका भी वही निकलेगा। और अगर बात करते हैं फंक्शन का वैल्यू का fx इक्वल टू, तो वो भी 0, अगर 0 रखते हैं तो बाहर क्या देता है 0 देता है, यानी ऐसे समझो जो RHL भी 0 LHL भी 0 और फंक्शन का वैल्यू भी 0, तो ये कभी भी हमेशा क्या होगा कंटिन्यूस होगा कि नहीं होगा। तो लिख देना है यहाँ से 9, ऐसे लिख देना है, जो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx इजकल टू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx इजकल टू fx, ये हमेशा क्या होगा एक दूसरे के इक्वल है, तो ये हमेशा एक दूसरे के इक्वल होगा। तो यहाँ से लिख देना fx इज कंटिन्यूस फंक्शन, कंटिन्यूस फंक्शन ऐसे। इसके बाद अगर बात करते हैं, देखो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी आसान था लेकिन थोड़ा सा थ्योरी इसमें यूज किया गया था, इसीलिए। अब आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं, तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 23 पर, देखो 23 में क्या कर रहा है, ये तो 23 और 24 काफ़ी आसान प्रॉब्लम है। जैसे अगर 23 का जैसे बात करते हैं, देखो इसको मिटा देते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन नंबर अगर 23 का जैसे बात करते हैं, क्या कर रहा है, देखो जैसे अगर क्वेश्चन नंबर 23 का बात करते हैं तो 23 में क्या दिया है, fx इजकल टू दे रखा है जो x प्लस 1 और दिया हुआ है इफ़, यानी x ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 दिया हुआ है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, और x स्क्वायर प्लस 1 दिया हुआ है कब, जब x लेस दैन 1 है, ऐसा कुछ दे रखा है। और बोल रहा है कंटिन्यूस है 1 पर चेक करने के लिए, तो RHL LHL और फंक्शन का वैल्यू ये तीनों निकालेंगे, उसके बाद पता चल जाएगा जो फंक्शन कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस है। तो जैसे इसके अगर RHL का हम लोग बात करते हैं, तो जब देखो x अगर मान लेते हैं अगर 1 से सपोज कर लो बड़ा है, तो 1 से बड़ा किस में है, इसमें है दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या करते हैं, लिख लेते हैं लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, और ये क्या हो गया fx हो गया, तो फंक्शन का वैल्यू क्या है ये हो गया। तो यहाँ से लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 1 प्लस,
और ये क्या हो गया x+1। तो इसमें अब 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कितना 1 इजकल टू कितना हो गया 2 हो गया। अब जैसे इसके RHL का अगर LHL का अगर बात करते हैं तो LHL के लिए आ जाते हैं। तो क्या हो गया ये x जब 1 से छोटा हो तो 1 से छोटा किस में इसमें आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं ऐसे, देखो लिमिट, क्योंकि 1 से छोटा का बात कर रहा है तो 1 से छोटा का जो बात करेगा तो किस में इसमें ही आएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 1 माइनस और fx। देखो 1 प्लस बोलने का मतलब क्या 1 से थोड़ा ज़्यादा, और 1 माइनस बोलने का मतलब क्या 1 से थोड़ा कम। तो ऐसे समझो जो इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, और fx के जगह लिख सकते हैं x² + 1। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 1, यानी इसको लिख सकते हैं 2। अब देखो RHL भी 2 LHL भी 2, और फंक्शन का वैल्यू तो ऑब्जेक्ट 2 निकलेगा ही निकलेगा, क्योंकि फंक्शन का वैल्यू यही, क्योंकि ग्रेटर दैन इक्वल टू यहाँ लगा हुआ है तो यहीं से फंक्शन का वैल्यू निकलेगा। अब जैसे अगर बात करते हैं fx का, तो fx इजकल टू क्या हो गया, जहाँ पर इक्वल टू लगा रहा था वही क्या हो गया फंक्शन का वैल्यू हो गया। तो इक्वल टू इसमें लगा है तो फंक्शन का वैल्यू क्या हो गया x+1 हो गया। तो इसमें अगर 1 रख देते तो क्या हो जाएगा 1 + 1, यानी इजकल टू कितना हो गया 2। अब RHL भी 2 LHL भी 2 और फंक्शन का वैल्यू भी 2, तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख देना है fx इज कंटिन्यूस फंक्शन, fx इज कंटिन्यूस फंक्शन, कंटिन्यूस फंक्शन लिख देना, बस हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 23 भी क्या हुआ कंप्लीट हुआ। तो अब आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं, जो कि काफ़ी आसान प्रॉब्लम दिया हुआ है। देखो ये भी सिमिलरली ऐसे ही दिया हुआ है, इसमें कंटिन्यूस बोल रहा है चेक करने के लिए, सिमिलरली ऐसे ही दिया हुआ है। तो आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 24 पर, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप लोग ले सकते हैं। जैसे देखो क्वेश्चन अगर 24 का जैसे बात करते हैं, 24 में क्या कह रहा है, जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 24 का बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या करा है, देखो यानी fx इजकल टू दे रखा है, क्या fx इजकल टू दे रखा है यानी x³ - 3 और बोल रहा है इफ़ बोल रहा है जो x < 2, और एक दिया हुआ है x² +1 और इफ़ बोल रहा है x > 2 दिया हुआ है, x > 2, और इसमें बोल रहा है कंटिन्यूस चेक करने के लिए। तो सिंपल बात है, देखो कैसे बनाते हैं। सबसे पहले RHL से आ जाते हैं। तो RHL से आएगा तो क्या हो जाएगा x जब 2 से बड़ा हो, तो 2 से बड़ा किस में इसमें आएगा। तो इसी फंक्शन को लेना है। तो जैसे अगर बात करते हैं तो इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू क्या 2 प्लस, और ये क्या हो गया fx। तो यहाँ से देखो इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू क्या 2 प्लस, और fx का वैल्यू क्या हो जाएगा ये हो गया। तो यहाँ से x² + 1 हो गया। तो ये क्या हो गया 2 का स्क्वायर प्लस कितना 1। अब देखो 4 और 1 कितना हो गया 5। तो RHL कितना निकल गया 5 निकल गया। और इसी में जैसे LHL का अगर बात करते हैं तो LHL जब निकालेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा x जब 2 से छोटा हो, तो 2 से छोटा किस में आएगा इसी में आएगा। तो और इक्वल टू भी आएगा तो फंक्शन का वैल्यू भी यहीं से आएगा, समझ गया ना। तो यहाँ से अगर लिमिट अगर x टेंस टू अगर 2 माइनस ले लेते हैं और क्या ले लेते हैं fx ले लेते हैं, तो फंक्शन का वैल्यू ये आ जाएगा। तो यहाँ से लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, और fx की जगह कितना हो गया x³ - 3। अब यहाँ पर रख देते हैं 2 का क्यू और -3, x की जगह 2 हो जाएगा। तो जैसे अगर बात करते हैं तो ये कितना हो गया 8 - 3, यानी कितना हो गया 5। अब देखो RHL भी 5 LHL भी 5, और फंक्शन का वैल्यू तो यहीं से जब यही चीज़ निकलेगा तो वो भी 5 देगा ही देगा। तो यहाँ से अगर fx का अगर बात करते हैं तो fx इजकल टू कितना हो जाएगा x³ - 3 हो गया। तो यहाँ से अगर बात करते हैं अगर इसमें भी अगर 3 रख देते तो कितना हो गया 3 का क्यू - 3, यानी कितना 3 का 2 है, तो 2 का क्यू हो जाएगा, 2 का क्यू और -3, यानी कितना ये भी दे दिया फैन। अब देखो RHL भी 5 LHL भी 5 और फंक्शन का वैल्यू भी 5, तो फंक्शन क्या हो गया कंटिन्यूस होगा। तो लिख देना fx इज कंटिन्यूस फंक्शन, ऐसे लिख देना है जो fx इज कंटिन्यूस फंक्शन, कंटिन्यूस फंक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 24 भी कंप्लीट हुआ। तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते। अब आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 25 का बात करते हैं, इसमें a और b का वैल्यू पूछ रहा है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप लोग ले सकते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 25 का बात करते हैं, क्या कह रहा है 25।
देखो जैसे 25 में अगर बात करते हैं तो यहाँ से ए और बी का वैल्यू हमसे पूछ रहा है और दिया हुआ है फंक्शन कुछ ऐसे दिया हुआ है, एफ एक्स इजकल टू ऐसे दे रखा है, जो फंक्शन का वैल्यू है ऐसे कुछ दे रखा है, जो एक्स जो है ना यानी एक्स लेस देन इक्वल टू 2 है, इसमें 2 छोड़ दिया है तो यहाँ पर 2 होगा, तो फंक्शन 5 दे रहा है यानी इफ़ 5 दे रहा है। और इसमें बोल रहा है जब x ग्रेटर देन 2 और लेस देन 10 है तो फंक्शन दे रहा है ए एक्स प्लस बी दे रहा है यानी इफ़ ऐसे कुछ दे रखा है। और आगे इसमें बोल रहा है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है तो यहाँ पर 10 दे रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है तो यहाँ पर 21 दे रहा है, 21 सॉरी। तो इसमें बोल रहा है जो फंक्शन में ए और बी का वैल्यू हमसे पूछ रहा है निकालने के लिए, तो जाहिर सी बात है देखो इसमें यहाँ पर लेस देन इक्वल टू है, यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो 2 पर भी चेक होगा, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू है, लेस देन है और यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू यानी 10 पर भी होगा फंक्शन कंटिन्यूस और 2 पर भी होगा, तो दोनों पर निकालना पड़ेगा यानी 2 बार निकालना पड़ेगा। ऐसे समझो, ये एक बार मान लेते हैं एट आ जाते हैं, देखो एट आ जाते हैं, एक्स इजकल टू 2 पे आ जाते हैं सपोज कर लो, तो 2 पर निकालेंगे तो यहाँ से जैसे आर एच एल निकाल लेते हैं, तो एक्स क्या होगा जब 2 से बड़ा, तो आर एच एल में जब 2 से बड़ा तो 2 से एक्स बड़ा किस में है, इसमें दिया हुआ है, इसी में है, तो इसमें है तो ये फंक्शन हो जाएगा यानी क्या लिमिट एक्स टेंस टू क्या 2 प्लस और ये एफ एक्स, तो एफ एक्स की जगह क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू 2 प्लस ये क्या हो गया ए एक्स प्लस बी हो गया, तो इसमें एक्स की जगह 2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा 2a प्लस बी हो गया, यानी आर एच एल में 2a प्लस बी आ गया। इसी में जैसे अगर एल एच एल का बात करते हैं, देखो जैसे एल एच एल के लिए आ जाते हैं, यानी एक्स जब 2 से छोटा हो तो 2 से छोटा किस में, इसमें आएगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस और ये क्या हो गया एफ एक्स हो गया, तो फंक्शन का वैल्यू कितना है 5 है, तो यहाँ से लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस और ये 5, अब ये 5 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो कभी चेंज नहीं होता है, तो ये 5 का 5 एडजेटिव आ जाएगा, तो ये 5 आ गया। अब जैसे अगर बात करते हैं यहीं से अगर देख लेते हैं, देखो जो 9 यानी एक काम कर लेते हैं यहाँ से जो आर एच एल और एल एच एल को क्या करते हैं एक इक्वल कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा देखो ये 2a प्लस बी इजकल टू कितना हो गया 5, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, ऐसा कर लिए। अब आ जाते हैं एट एक्स इजकल टू 10 पे आ जाते हैं, क्योंकि 2 बार निकालना है, एक बार 2 पर निकालना है और एक बार 10 पर निकालना है, तो जैसे आ जाते हैं एट एक्स इजकल टू जैसे 10 पे आ जाते हैं, तो देखो जब आर एच एल सपोज कर लो निकाल लेते हैं, तो क्या जब एक्स 10 से बड़ा हो तो 10 से जब बड़ा होगा तो किस में इसमें आ जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू 10 प्लस और ये एफ एक्स, तो ये फंक्शन का वैल्यू कितना हो गया 21 हो गया, तो ये फंक्शन में 21 हो गया और 21 तो कांस्टेंट है कभी भी चेंज होगा ही नहीं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू क्या 10 प्लस और ये कितना हो गया 21, तो ये कि बाहर कितना निकल गया 21, और इसी में अब अगला क्या है एल एच एल निकालने का, तो निकाल लेते हैं एल एच एल जैसे, तो एल एच एल जैसे निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स जब 10 से छोटा हो तो 10 से छोटा किस में इसमें आएगा, क्योंकि यहाँ पर लेस देन लगा हुआ है तो यहाँ फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू क्या 10 माइनस, इसमें ऐसे ही लिख देते हैं डायरेक्ट ए एक्स प्लस बी लिख देते हैं, तो एक्स की जगह 10 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 10a प्लस बी हो जाएगा, यानी ये ऐसा आ गया एल एच एल में ऐसा आ गया। तो एल एच एल में जैसे अगर ऐसा आ गया तो इसको एक काम कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं जो आर एच एल इजकल टू एल एच एल, तो आर एच एल इजकल टू एल, इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर क्या दिया है एक 21 या फिर एल एच एल इजकल टू आर एच एल भी लिख सकते हैं, तो ऐसे इसको लिख सकते हैं 10a प्लस बी इजकल टू कितना 21, ये इक्वेशन क्या हो गया सेकेंड। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट है 2a प्लस बी इजकल टू 5 और इक्वेशन सेकेंड दिया है 10a प्लस बी इजकल टू 21 दिया है, और दोनों में से इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड निकाल लेते हैं, उसके बाद देख लेते हैं क्या आता है। तो जैसे अगर फ्रॉम फर्स्ट और सेकेंड से आ जाते हैं, सपोज कर लो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से आ जाते हैं, तो देखो क्या दिया है 2a प्लस बी इजकल टू 5 दिया है इक्वेशन फर्स्ट, और एक दिया है 10a प्लस बी इजकल टू 21 दिया है एक इक्वेशन सेकेंड, तो ये देखो 2 से b कट गया तो यहाँ से कितना हो गया -8a इजकल टू यहाँ से कितना हो गया -16, ये माइनस से माइनस गया तो यहाँ से, और ये 8 दूनी कितना 16, तो a इजकल टू फाइनली कितना निकल गया 2। अब a इजकल टू जब 2 निकल गया, अब इसी में 2 का वैल्यू किसी में रख देंगे, यानी पुट कर देते हैं किस में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में, तो यहाँ से क्या हो गया देखो 2a प्लस बी इजकल टू 5 हो गया, तो ये 2 इंटू 2 और प्लस b इजकल टू 5 हो गया, तो यानी 4 प्लस बी इजकल टू कितना हो गया 5, तो यानी b इजकल टू फाइनली कितना 5 माइनस ये 4 इधर चला गया तो 4,
तो b इक्वल टू कितना निकल गया 1। अब a इक्वल टू 2, a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू कितना निकल गया 5, सॉरी b इक्वल टू 1, और यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया। तो काफ़ी, ये क्वेश्चन नंबर कितना था 25 था, तो यहाँ पर लिख देना है 25। तो काफ़ी आसान सा प्रॉब्लम था, बशर्ते इसको समझ के थोड़ा बनाना था। तो क्वेश्चन नंबर 25 भी कंप्लीट हुआ। अब आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब 2 ही क्वेश्चन रह गया, एक 26 और 27 रह गया, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे आते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 26 का जैसे बात करते हैं। 26 में क्या कह रहा है, ये सारा का सारा प्रॉब्लम जो है ना एक ही जैसा है, कुछ भी इसमें चेंज नहीं किया गया, थोड़ा मोड़ा चेंज कर दिया है, बस हो गया। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 26 का जैसे बात करते हैं, जैसे देखो क्वेश्चन नंबर अगर 26 का जैसे बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 26 में ऐसा कुछ दिया है, f(x) इक्वल टू, इसमें एक ही वैल्यू वो हमसे पूछ रहा है, किसका, a का ही सिर्फ वैल्यू पूछ रहा है। यानी देखो, यानी दिया हुआ है a sin π/2, यानी a sin π/2 और प्लस x प्लस 1 दिया हुआ है, और दिया हुआ है जब x 0 या 0 से छोटा हो, और एक दिया है जब x ग्रेटर दैन 0 हो, तो दे रखा है जो 10x माइनस साइन x और अपॉन x3, ऐसा कुछ दे रखा है। और बोल रहा है फंक्शन कंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस है, और उसके बाद पूछ रहा है हमसे वैल्यू निकालने के लिए, a का वैल्यू। तो जैसे देखो, अगर किसी का भी अगर वैल्यू अगर निकालने की, क्योंकि a है तो a का वैल्यू, अगर किसी का भी वैल्यू बोल लेगा वो इसमें बोल रहा है। देखो इसमें कुछ टर्म जो है ना ट्राइगोनोमेट्रिक का क्लास इन लिमिट का क्लास 11th का यूज किया गया है। तो जैसे इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले ये देखो, जैसे एक काम कर लेते, इसके सबसे पहले RHL से आ जाते हैं। जैसे देखो, जैसे RHL से आ जाते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x जब 0 से बड़ा हो, तो x जब 0 से बड़ा होगा तो फंक्शन इसी में आएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, और ये क्या हो गया f(x), तो ये फंक्शन आ जाएगा। तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, और ये क्या हो गया, इसको लिख देना ऐसे, ये 10 मत समझ लेना कभी, ये x टेंस टू हो गया, ये x टेंस टू लिख रहे हैं, इसको 10 मत समझ लेना। और ये क्या हो गया, 10x माइनस साइन x अपॉन क्या हो गया, x3 आ गया, ऐसे कुछ आ गया। अब एक काम कर लेते हैं, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, और इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन x अपॉन क्या, कॉस x, और ये क्या हो गया माइनस साइन x अपॉन क्या हो गया, ये x3 हो गया, ऐसा कुछ हो गया। तो इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, और इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो इसमें भी साइन x है, साइन x अपॉन कॉस x, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1 हो गया, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, कॉस x हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया, कॉस x हो गया, और यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो साइन x और माइनस क्या हो गया, कॉस x इंटू क्या हो जाएगा, साइन x, ऐसा कुछ हो गया। और यहाँ से क्या हो गया, x3 हो गया, ऐसा हो गया। एक काम कर लेते, ऊपर में से साइन x कॉमन है, तो इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू क्या 0 प्लस, और देखो साइन x अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो गया, 1 माइनस क्या हो गया, कॉस x आ गया, अपॉन क्या हो गया, x3 इंटू क्या हो गया, कॉस x आ गया। अब देखो जैसे इसमें अगर बात करते हैं, तो अगर इसमें अगर इसको अगर आगे अगर सॉल्व करते हैं, चूँकि क्लास 11th का ट्राइगोनोमेट्रिक्स इसमें चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, इसको देखो साइन x, और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस, यानी 1 माइनस कॉस x इक्वल टू क्या होता है, क्लास 11th में हम लोग ट्राइगोनोमेट्रिक में फार्मूला पढ़े हैं, 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2 होता है, यानी यहाँ जो एंगल होता है इसी का क्या होता है, हाफ हो जाता है, ऐसा कुछ होता है। तो इसको लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर x अपॉन 2, और ये x3 एडिटिव रहने देते हैं, और ये कॉस x है ना, ये यहाँ पर ला लेते हैं, बाहर ला लेते हैं कॉस x। अब देखो जैसे इसमें अगर बात करते हैं, देखो अगर हम लोग क्लास 11th के लिमिट का बात करते हैं, तो साइन x अपॉन x इक्वल टू क्या होता है 1, ऐसा हम लोग फार्मूला देखे हुए हैं, तो इसी के पर इसको ले जाएंगे। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, और देखो ये x3 है ना, इसको एक काम कर लेते हैं x इंटू एक्स स्क्वायर पर तोड़ लेते हैं।
तो देखो एंगल में क्या है, यानी एंगल यहाँ पर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे अगर बात करते हैं, एक मिनट, जैसे इसमें एंगल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो जैसे इसमें इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस एक्स को इसके साथ लिख देते हैं, यानी साइन एक्स अपॉन क्या एक्स लिख देते हैं, इसको एक साथ लिख देते हैं। और इसको लिख लेते हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 है जैसे, तो इसको स्क्वायर को अभी रहने देते हैं। देखो यहाँ अगर x/2 है तो यहाँ भी x/2 होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो एक काम कर लेते हैं, इसमें x है ना, तो यहाँ पर स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर रहने देते हैं, और यहाँ 2 घर से लगा देते हैं। और यहाँ भी क्या कर देते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन सॉरी यहाँ पर भी क्या कर देते हैं 1/2 घर से लगा देते हैं, और इनटू में क्या है 1 cos x, इसको एडजेटिव रहने देते हैं। तो जैसे देखो ये भी कितना दे दिया 1, और ये भी कितना दे दिया 1 दे दिया, ये भी 1 दे दिया। और देखो अगर ऐसे अगर नहीं समझ में आता है तो इसको ऐसे समझ लेते। देखो अगर हम लोग अगर बात करते हैं जनरली अगर बात करते हैं तो देखो अगर ऐसे इसको नहीं लिख सकते, देखो इसको करते हैं x, इस पर भी स्क्वायर हटा देते हैं, इस पर भी स्क्वायर हटा देते हैं। और जैसे अगर इसमें अगर बात करते हैं ना, तो इसमें 1/2 और इसको ऐसे लिख देते हैं, अब स्क्वायर कर देते हैं, अब स्क्वायर कर दिए। तो ये कितना दे दिया 1, और 1/2 का स्क्वायर पर ये भी स्क्वायर लगेगा तो कितना 1/4 हो जाएगा। इसको ऐसे देखो, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, देखो ये भी कितना दे दिया 1 दे दिया, और इंटू 2 है तो 2 एडजेटिव, ये तो 1 दे दिया, और ये 1/2 पर स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/4, तो इसको इंटू में 1/4 लिख देना है। और इंटू देखो cos 1/x है, और cos 1/x में अगर मान लेते यहाँ पर अगर 0 रख देते तो cos 0 कितना हो गया 1, तो 1/1 कितना हो गया 1 हो गया, तो ये भी कितना 1 हो गया। अब ये 2 दूना कितना हो गया 4 हो गया। तो अब अगर जैसे बात करते हैं तो ये लिमिट x टेंस टू कितना हो गया 0, और प्लस ये कितना दे दिया 1/2, और ये बाहर कितना निकलेगा 1/2। तो फाइनली अगर बात करते हैं तो इसमें अगर बात करते हैं, जैसे इसमें 1/2 निकला तो यही 1/2 हो गया, इसका रिजल्ट हो गया, यही 1/2 इसका रिजल्ट हो गया। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को ट्राइगोनोमेट्री के फॉर्म की तरह चल रहा है, उसके बाद जो है ना इसको यानी इसके फॉर्म में लाना है, यानी यहाँ जो एंगल है ना ये एंगल हमेशा एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए, ऐसे करके लाना है। और उसके बाद जो है ना फार्मूला, इसके बाद जो है प्रोसेस अपने आप चलता रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 भी कंप्लीट हुआ। तो अब आते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 27 पर, तो इसका अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर अगर 27 का जैसे बात करते हैं, 27 में क्या कह रहा है, जैसे क्वेश्चन नंबर 27 में, तो यहाँ से fx इजकल टू दे रखा है, fx इजकल टू दे रखा है mod x-3 दे रखा है, x-3, और आगे बोल रहा है x बिलोंग्स टू रियल नंबर कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंटेबल एट x इजकल टू 3 पर, यानी कंटिन्यूस है बट x इजकल टू 3 पर जो है डिफरेंटेबल नहीं है। तो जैसे कंटिन्यूस निकालना है, जैसे कंटिन्यूस अगर निकालना है तो जैसे अगर डिफरेंटेबल अगर हम लोग निकालना चाहें ना तो निकाल सकते हैं डिफरेंटेबल भी, बट इसमें जैसे हम लोग कंटिन्यूस अगर निकाल लेते हैं। देखो जैसे कंटिन्यूस का अगर बात करते हैं तो सबसे पहले कंटिन्यूस निकाल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या है। देखो जैसे अगर मॉड इसमें दिया हुआ है तो इसको अगर मॉड को अगर तोड़ेंगे तो fx इजकल टू क्या दे रखा है, ऐसा दे रखा है, यानी मॉड x-3 है। और इस चीज़ को अगर तोड़ते हैं तो देखो जब x जब 0 या 0 से बड़ा होगा तो क्या आ जाएगा x-3 आ जाएगा, और x जब 0 से छोटा होगा तो क्या हो जाएगा -x-3 आ जाएगा। यानी ऐसे समझो जो हम लोग जो बेसिक क्लास में जो मॉड को तोड़े हैं या फंक्शन में भी हम लोग मॉड को तोड़े हैं तो कैसे होता है, यानी मॉड x जो होता है तो यानी x जब 0 या 0 से बड़ा होता है तो x आता है, और x जब 0 से छोटा हो तो क्या होता है -x होता है। यानी हमेशा निगेटिव को क्या करता है पॉजिटिव कर देता है। यानी ऐसे समझो जो अगर मॉड हमेशा क्या, मॉड हमेशा पॉजिटिव अगर बाहर अंदर में रहता है तो ये पॉजिटिव देता ही है, और अगर इसके अंदर अगर निगेटिव आ जाता है तो ये बाहर क्या देता है निगेटिव देता है। यानी पॉजिटिव को तो पॉजिटिव देता है, लेकिन निगेटिव भी रहता है तो भी क्या कर देता है पॉजिटिव कर देता है। तो ये ऐसा आ जाएगा, क्योंकि इस चीज़ को मैंने फंक्शन में काफ़ी डिटेल्स में समझा दिया है। तो जैसे इसके अगर RHL की अगर बात करते हैं तो देखो RHL में अगर देखते हैं तो जब x अगर 3 से बड़ा होगा, x अगर मान लेते हैं 0 से बड़ा होगा, तो देखो अगर या फिर इसको ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, ऐसे भी हम लोग अगर कर सकते हैं, अगर x जब 0 से बड़ा होगा
तो इस चीज़ को ऐसे भी, चूँकि 1 मिनट, क्वेश्चन सही तो है ना पहले, यानी इसमें क्वेश्चन में कुछ बोल रहा है जो एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 3 कंटिन्यूस है बट नॉट डिफरेंटेबल एट एक्स इज इक्वल टू 3, यानी इसमें डिफरेंटेबल बोल रहा है हमको चेक करने के लिए फाइनली। तो अगर डिफरेंटेबल तो इसके LHL में भी आना पड़ेगा और RHL में भी आना पड़ेगा, यानी ऐसा आना पड़ेगा। तो इसका सबसे पहले तो इसका फार्मूला देखना पड़ेगा। तो जैसे देखो, अगर इसका फार्मूला देखते हैं तो सबसे पहले इसके ऐसे आ जाते हैं, यानी इसके अगर RHL का जैसे अगर बात करते हैं, जैसे अगर इसके RHL का अगर हम लोग बात करते हैं या फिर LHL का ही अगर बात कर लेते हैं, देखो जैसे इसके अगर RHL का अगर हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे देखो यानी फंक्शन FA दिया हुआ है, यानी RHL का अगर जैसे बात कर लेते हैं तो जब x अगर मान लेते हैं क्या, x जब क्या हो, क्वेश्चन में तो सही सबसे पहले है ना, RHL में ही लिख लेते हैं। तो कंटिन्यूस तो 3 पर बोल रहा है, तो x जब अगर मान लेते हैं 3 से अगर बड़ा है, सपोज कर लो ऐसा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट अगर बात करते हैं तो अगर लिमिट यानी इसका फार्मूले होता है, इसका फार्मूला हो जाता है एफ एक्स इक्वल टू, ऐसा कुछ हो जाता है जो डिफरेंटेबल में, जो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन क्या हो जाता है, बी माइनस ए हो जाता है, ऐसा ही कुछ दिया हुआ है। यानी एफ एक्स इजकल टू, इसमें बी के जगह एक्स यूज कर दिया है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ एक्स इजकल टू एक्स एफ और एक्स माइनस ए ले लेता है। तो जैसे इसके RHL का अगर बात करते हैं तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू अगर 3 प्लस पर अगर ले लेते हैं तो यहाँ से एफ एक्स और माइनस एफ ए और अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो यहाँ से लिमिट एक्स टेंस टू 3 प्लस, तो यहाँ से एफ एक्स का जैसे अगर बात करते हैं तो एफ एक्स का वैल्यू कितना दिया है, एक्स माइनस 3 है, तो यहाँ पर x माइनस 3 और एफ ए अगर मान लेते हैं इसमें, देखो अगर इसमें अगर मान लेते हैं, सपोज कर लो यहाँ पर अगर देखो क्या दिया हुआ है, यानी इसमें अगर ए का वैल्यू अगर पूछ रहा है तो यहाँ पर अगर मान लेते हैं ये 3 रखेंगे तो 3 माइनस 3 कितना हो गया, 0, तो फंक्शन का वैल्यू कितना हो गया, 0। और x के जगह भी कितना हो जाएगा, यहाँ पर x का भी वैल्यू हो जाएगा, तो x के जगह भी कितना हो जाएगा, यानी यही 3 हो जाएगा, और माइनस इसमें a के जगह कितना हो जाएगा, यहाँ 0 निकला है तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से लिमिट x टेंस टू क्या 3 प्लस, तो ये x माइनस 3 अपॉन कितना हो गया, 3 हो गया, ये ऐसा ही कुछ दिए निकला ना, x माइनस 3। और चूँकि ये x है, 1 मिनट, यहाँ पर अगर x दिया हुआ है तो ये x तो एजिटिव रहेगा और -3 a के जगह -3 हो जाएगा ना, हाँ। तो यहाँ से अगर बात करते हैं तो क्या हो गया, x माइनस 3 अपॉन क्या, x माइनस 3, तो ये कट के कितना दे दिया, ये 1 दे दिया, तो RHL 1 निकल गया। इसी में जैसे अगर LHL अगर निकालते हैं तो LHL का जैसे बात करते हैं, यानी x जब 3 से बार छोटा हो तो देखो इसको लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू क्या 3 माइनस और एफ एक्स, तो इसमें भी यही फार्मूला हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू क्या 3 माइनस, यानी क्या एफ एक्स और माइनस एफ ए अपॉन क्या एक्स माइनस ए हो गया। तो यहाँ से अगर बात करते हैं लिमिट एक्स टेंस टू 3 माइनस, तो यहाँ से एफ एक्स की जगह क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 3 और माइनस जब यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3 माइनस 3 यानी 0 हो गया, और इसमें x और a की जगह क्या हो जाएगा 3। तो ऐसे इसको देखो लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू क्या 3 माइनस, और ये x माइनस 3 अपॉन क्या हो गया, x माइनस 3, यानी ये भी कट के कितना दे दिया 1। तो अगर जैसे अगर बात करते हैं तो इसके RHL भी 1 आ गया, LHL भी 1 आ गया, यानी RHL तो 1 आया। इसमें अगर जैसे अगर 1 मिनट, इसमें अगर बात करते हैं, जैसे इसमें RHL में अगर जैसे बात करते हैं, देखो तो 1 मिनट, इसमें तो 1 आएगा। इसमें जैसे अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जैसे अगर देख लेते हैं, देखो तो x माइनस 3 है, तो x माइनस जब अगर 3 है तो एफ एक्स का बात कर रहा है, तो x माइनस 3 इसमें क्या हो जाएगा 3 माइनस एक्स हो जाएगा, इसमें 3 माइनस एक्स, इसमें 3 माइनस एक्स हो जाएगा, इसमें 3 माइनस एक्स हो जाएगा। और जब ये 3 माइनस एक्स रहेगा, 1 मिनट, इसको ऐसे इस 3 माइनस एक्स को अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो x माइनस 3 लिख सकते हैं, और ये हो गया x माइनस 3 हो गया।
एक्स माइनस 3 और ये कट के कितना दे दिया -1 दे दिया। ऐसा कुछ हो गया। क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा जो है ना समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए इतना टाइम लग गया। तो फाइनली देखो, तो यहाँ से RHL और LHL जो है ये एक दूसरे के क्या है, इक्वल नहीं है। तो RHL और LHL इसमें फंक्शन क्या बोल रहा था निकालने के लिए, डिफरेंटेबल बोल रहा था निकालने के लिए। तो RHL और LHL एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो यहाँ से क्या लिख देंगे, fx इज, इसको x लिखेंगे, इज नोट डिफरेंटेबल, यानी ये डिफरेंटेबल नहीं है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 27 रहा। तो क्वेश्चन नंबर 27 कंप्लीट हुआ। तो देखो आज के वीडियो में बस क्वेश्चन नंबर 27 तक ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में जो हो गया क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 9 का भी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से, और 9 के बी में जो है कंटिन्यूटी में पोलिनोमियल वगैरह का भी बात किया गया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही तक रहने देते हैं। अगले वीडियो में जो है एक्सरसाइज 9 का भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही तक।